भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। तो हम लोगों ने देखा 9 अध्याय का पहला श्लोक से 3 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं अर्जुन महात्मा को कि भगवान ने अर्जुन महात्मा को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसलिए इस भगवद गीता का ज्ञान और इस 9वां अध्याय को, जिसको परम परम गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो सबको नहीं बोला जा सकता है, ये ज्ञान जो है भगवान देते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं अभी अर्जुन महात्मा को, उसकी 8 प्रकार की विशेषताएं हैं। हाँ, इसलिए वो परम गुह्यतम है। क्यों वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है? कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार भगवान 3 श्लोकों में जो है अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि क्यों अर्जुन महात्मा की श्रद्धा जो है भगवान के प्रति है, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और जिनकी श्रद्धा भगवान में नहीं है, तो भगवान आगे बता चुके हैं हम लोग को पिछले क्लासरूम में कि जिनकी श्रद्धा भगवान में नहीं रहती है, उनकी श्रद्धा किसी देवी देवताओं में रहती है, या फिर कोई पितरों में रहती है, या भूत प्रेत में रहती है, तो भगवान उसको बाधा नहीं डालते उसकी श्रद्धा में। तुम्हारी जहां जिसमें श्रद्धा है, उस श्रद्धा को भी मैं जो है उसमें फिक्स करने का काम करूंगा, डोंट वरी। बट मेरे को अगर प्राप्त करने की इच्छा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तब तुम मेरे को प्राप्त करने की इच्छा है, तब तो तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। और किसी और को प्राप्त करने की इच्छा है तो तुम उनको प्राप्त करोगे, और उनके प्रति जो श्रद्धा है वो मैं ही तुमको फिक्स करूंगा। आई विल फिक्स योर श्रद्धा इन देम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। तब 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक में भगवान फिर आगे बताते हैं कि भगवान इस जगत में जितना भी चर अचर, जितने भी वस्तु है, उन सब का सृजन करता भगवान है, उनका पालन करता भगवान है, और उनका संहार करता भगवान है। भगवान ये कार्य जो है अपने शक्तियों के माध्यम से करते हैं, अपने स्व अंशों के माध्यम से करते हैं। और इस प्राकृतिक जगत में जो वस्तु हम लोग को दिखने को मिलती है, जो भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा बनाई गई है, उससे भगवान आसक्त नहीं होते हैं। और इवन भगवान के ही द्वारा जो बनाए गए ये 3 गुणों हैं, उससे भगवान बनते नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान डिवाइन है। भगवान इस भौतिक जगत का जो नियम है, लॉ है, जो बनाया हुआ है भगवान के ही द्वारा, भगवान स्वयं उससे अलग है, भगवान उससे पृथक है। भगवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ओन सिस्टम। मगर भगवान जब जब मनुष्य अवतार लेते हैं, तब वो अपने ही उस लॉ को फॉलो करते हैं। वो वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हैं, वो गौ सेवा का पालन करते हैं, वो मातृ पितृ सेवा का पालन करते हैं। क्योंकि भगवान जब उनके माता पिता जब बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उनकी माँ को बहुत इच्छा हुआ कि 4 धाम करने का, तो उनकी अवस्था वैसी नहीं थी कि उनको लेके जाए। तो भगवान ने क्या किया, उस 4 धाम को वहीं प्रकट किया, गंगा जी को भी प्रकट किया। आज भी हम लोग को मिलता है, जब हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वो 4 धाम का मिलता है। और जब हम लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो वहां भी आता है कुछ ऐसा पार्ट। तो भगवान जो है, भगवान ने देखिए बराह अवतार भी धारण किया, भगवान ने नरसिंह अवतार भी धारण किया, भगवान ने वामन अवतार भी धारण किया, विभिन्न विभिन्न अवतार किए। भगवान ने मोहिनी अवतार भी धारण किया, कभी स्त्री बने तो कभी सुअर बने, तो भगवान कभी कुछ बने। मगर भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके, जब कृष्ण रूप में जब भगवान आए, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है। सभी अवतारों में जो ये 4 मुखी ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है, इसके अंदर में सर्वोच्च जो है भगवान का अवतार 24 अवतारों में है कृष्ण अवतार। यानी कृष्ण अवतार में वो पूर्ण पुरुष, पूर्ण मनुष्य शरीर में आए थे।
तो वो मनुष्य शरीर में आए और उससे क्या हो गया, मायावादी लोग क्या समझने लग गए हैं कि भगवान मनुष्य शरीर में है इसलिए भगवान साधारण मनुष्य है। वो मनुष्य रूप में आए हैं। उस प्रकार वो पहले बराह अवतार में भी आ चुके हैं, हैं? वो हंसा अवतार में भी आ चुके हैं, वो विभिन्न अवतारों में वो आते हैं, मगर 64 कला जिसको बोला जाता है वो भगवान के इस कृष्ण अवतार में है। बट इसलिए भगवान जब इस पृथ्वी लोक में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, गाय को भी चराते हैं, मैया की उस छड़ी से भी डरते हैं, गोपियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। डज दैट मीन ही इज ए साधारण व्यक्ति? उनका शरीर हमारे इस पंच महाभूतों से बना हुआ है? नहीं। हम जैसे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, हमारी मृत्यु होती है, फिर हम लोग वापस एक शरीर धारण करते हैं। क्या भगवान वैसे ही शरीर के बाद शरीर के बाद शरीर धारण करते हैं? भगवान अवतार लेते हैं, डजंट टेक बर्थ। हम लोग बर्थ क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत पाप करते हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान का एक सिस्टम है, कोई भी योनि हो, बच्चा को जो है माँ का जो गंदा खून जो ना, उस खून के अंदर में उसको रहना पड़ता है? और उसके अंदर भी हम मनुष्य को क्या उल्टा होकर रहना पड़ता है। कितना घोर संघर्ष हम लोग का। तो इन श्लोकों में बताया गया है कि भगवान जो है इस जगत के अधीन नहीं है, ये जगत भगवान के अधीन है। और ये जो सृष्टि जो है भगवान की, इस सृष्टि के अंदर में भगवान अनासक्त होकर, सभी के ऊपर समदर्शिता रखकर, सभी के ऊपर सम भाव रखकर भगवान इस जगत को चलायमान बनाते हैं। मगर हम भगवान के पास जिस प्रकार से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन भक्तों पे भगवान विशेष अधिकार समझते हुए उनसे एक थोड़ा सा स्पेशलिटी संबंध रखते हैं। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में उदासीन रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर कर्मास। तुम लोग अपना कर्म खुद करो, खुद अपना भोगो, मेरा कोई लेना नहीं है, कोई मेरा देना नहीं है। बिकॉज आई मीन गोलोक धाम, मैं अपने गोलोक में नित्य धाम में रहता हूँ। और सभी जीव जो है भगवान पे आश्रित है। और भगवान बताते हैं कि किस प्रकार भगवान कल्प के अंत में अपने अंदर सारे जीव को और प्रकृति को प्रविष्ट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहां तक हम लोगों ने ये देखा कि 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि पृथ्वी में जैसे पानी, पानी तो मूल है, और वहां बताते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूं। यानी मूल का मैं जो नेचर है वो नेचर में हूं। मूल पानी है। पानी का नेचर क्या है? प्यास बुझाना है, यानी वो बुझाने का काम, पानी का जो प्यास बुझाने का जो है वो मैं हूं। सूर्य, सूर्य ताप और रोशनी जो प्रदान करता है वो मैं हूं। यानी भगवान बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार सूर्य प्रधान के लिए नहीं बोल रहा हूं, किंतु सूर्य का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं हूं। भगवान बोलते हैं पृथ्वी का आदि सुगंध मैं हूं। पृथ्वी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पृथ्वी मूल है, उसकी जो क्वालिटी है बोलते वो मैं हूं। इस प्रकार भगवान ने बताया कि पुरुषों का मैं वो हूं, पुरुषों का मैं वो हूं, और मैं मंत्र में ओम हूं। इस प्रकार भगवान बहुत कुछ बताए। और इस अध्याय में, 9वां अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मैं वो नहीं हूं, तुम्हारा ये ब्रह्मांड जब तुम्हारा क्रियाशील होता है, ब्रह्मांड जब बनता है, मैं तब भी रहता हूं। ब्रह्मांड जब रहता है तब भी रहता हूं, और ब्रह्मांड जब अंत हो जाता है मैं तब भी रहता हूं। और ये ब्रह्मांड को सृजन मैं करता हूं। भगवान बता रहे हैं कि भगवान ये जो सृजन और विसर्जन का जो काम करते हैं,
ये अपने शक्तियों के माध्यम से करते हैं कि उनका जब उनका एक्सपांशन होता है तो वो नारायण होता है, बलराम नारायण होता है, फिर उसके बाद उससे महाविष्णु होते हैं, फिर उससे गर्भोदक्षाय विष्णु, उससे क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु इतने महान है, तो कृष्ण कितना महान होगा कि उनके बीच में तो और 5 जन 6 जन हैं। तो भगवान अर्जुन महात्मा को फेथ, ये चैप्टर फेथ के ऊपर है कि वो भगवान से ईर्षा नहीं करता है, इसलिए भगवान वो बता रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग जब भगवान के बारे में जब जानेंगे, हाउ फेमस, हाउ मैग्नेनिमस, हाउ लार्ज ही इज, तब क्या होगा, हम लोग को मालूम चलेगा, ओ मैं एक्चुअली में जिसके शरणागति होना चाहिए था, मैं उसके नहीं होकर अभी तक के जीवन में मैं किसी और पे शरणागत हो रखा हूं। इससे बड़ा कौन है, इससे महान कौन है, इससे बड़ा शक्तिशाली कौन है, इससे बड़ा ऐश्वर्यवान कौन है। और भगवान तो बोल रहे हैं यहां पर, मैंने डायरेक्टली बोल रहे भगवान, आई एम द क्रिएटर, आई एम द मेंटेनर, आई एम द डिस्ट्रॉयर। इसीलिए बोला जाता है कृष्ण को भगवान। ये हम लोगों ने देखा 10 नंबर श्लोक तक। अब 11 नंबर श्लोक से, जो मैं आप लोगों को ब्रेकअप जो दिया था 11 नंबर श्लोक से कितना नंबर श्लोक तक है वो, अब वो जो जैसे ट्री, GITA ऐसे जो देता हूँ ना मैं, उसमें 3 नंबर का क्या दिया हुआ है, मतलब मेरे को सारा फाइल खोलना पड़ेगा। 11 to 25 11 से 11 to 25 नॉन वर्शिपर, नॉन वर्शिपर। हाँ, यस, वेरी गुड, करेक्ट। तो अभी जो श्लोक आने वाले हैं, हरि बोल हरि बोल, अभी जो श्लोक जो आने वाले हैं वो भगवान क्या है, 2 कैटेगरी पर बोलेंगे अब, महात्मा और दुरात्मा। दुरात्मा यानी जो भगवान से द्वेष करता है, और महात्मा यानी जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है। इन 2 वर्ड्स के ऊपर में भगवान जो अब 11 नंबर श्लोक से सारा बोलेंगे। उसके पहले आप लोग पॉइंट्स बना लीजिए, फिर मैं भूल जाऊंगा। 4 नंबर से 10 नंबर के पॉइंट्स बना लीजिए। 4 नंबर से 10 नंबर का मैं कुछ हेडिंग दिया था। क्या हेडिंग दिया था? भगवान की अचिंत्य शक्ति यानी भौतिक जगत का नियंत्रण। भौतिक सृष्टि का नियंत्रण, सृष्टि होगा, हाँ, भौतिक सृष्टि का नियंत्रण। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। भगवान अव्यक्त रूप द्वारा, भगवान अव्यक्त रूप द्वारा संपूर्ण सृष्टि में फैले हैं। नंबर 2,
विशाल सृष्टि भगवान पर आश्रित है, पर स्वयं वो अनासक्त है। नंबर 3, डिटेल्स ऑफ ऑल विष्णु, डिटेल्स ऑफ ऑल विष्णु लिखिए, क्योंकि इससे पूरा एकदम ब्रेन में आ जाएगा कि कैसे सृष्टि बना, कैसे क्या नहीं हुआ, कैसे वो प्रलय हुआ, फिर कैसे उसमें प्रवेश किया। नहीं, डिटेल्स ऑफ क्या लिख बोला मैं, डिटेल्स ऑफ all Vishnus, all Vishnus. एक तो हाइफन, उसमें एक डैश दीजिए, उसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑल विष्णु, उसका एक डैश देके लिखिए। सृष्टि कोमा संहार। नहीं, लास्ट वर्ड क्या बोला मैं, सृष्टि, क्या लास्ट लाइन क्या बोला मैं, लास्ट वाला वापस बोले तो क्या बोला मैं शुरू से, लास्ट वाला डिटेल्स ऑफ ऑल विष्णु डैश सृष्टि कॉमा संहार। सृष्टि ऑब्लिक विनिष्ट, विनिष्ट, सृष्टि ऑब्लिक विनिष्ट कर दीजिए। ठीक है, खत्म। और अब लिखिए आप लोग श्लोक नंबर 11 से, कितना 24 था कि 25 था, एक सेकंड रुकिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसका हेडिंग मत दीजिए, इसको हम लोग तोड़ के बनाएंगे, अभी कुछ हेडिंग मत दीजिए, अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग हेडिंग देंगे, अभी कुछ नहीं देना है। ओके, श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितम् परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। महेश्वरम, महेश्वर, महेश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर शब्द का मतलब होता है जो मेंटेन करता है, जो हम लोग को मेंटेन करता है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं भूत महेश्वर, यानी जितने भी जीव है उन सब का जो मेंटेन है वो भगवान करते हैं, भूत महेश्वर है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, तो मूढ़ा शब्द के बारे में भगवान पहले बता चुके हैं। आप लोग मुझे बता सकता कौन सा चैप्टर में भगवान मूढ़ों के बारे में बताए हैं? 7 चैप्टर 7.15। एक्सीलेंट, वेरी गुड। 7.15 7.14 है क्या शायद? 15 प्रभु, 15 है ना, ओके।
तो मूढ़ा के ऊपर भगवान बताए हैं कि प्रपदन्ते नराधमा आसुरम भावमाश्रिता क्या फर्स्ट लाइन क्या था, फर्स्ट वर्ड? दृष्टिकृतिनो मूढ़ा प्रबंधते न फर्स्ट वर्ड क्या? मां दृष्टिकृतिनो नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो यानी भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मूढ़ा है, गधे हैं। मूढ़ा मतलब गधा, यहाँ प्रभुपाद के लिखते हैं मूर्ख व्यक्ति। 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान का उपहास करते हैं, उपहास, हंसते हैं भगवान पर कि भगवान तो नॉर्मल इंसान की तरह जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी में मनुष्य की तरह नॉर्मल आदमी की तरह वो कार्यक्रम करते हैं, गायों को चराना है, माँ बाप की सेवा कराना और गोबर उठाना है और अपने ग्वाल बालों का जूठन खाना, नॉर्मल वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं ये मूढ़ा लोग जो है वो क्या होते हैं, ये समझते हैं कि भगवान जो है वो भी शरीर के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे हम लोग अपना शरीर के ऊपर डिपेंडेबल है कि नहीं हम लोग, उस प्रकार भगवान भी जो अपने शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है। ही इज वेरी वेरी नॉर्मल पर्सन लाइक अस। मगर वो ये नहीं समझ रहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनके अंदर में भगवान मनुष्य रूप में जब कृष्ण बलराम रूप में जब अवतार लेके आए तो वो था उनका 64 गुण वाला अवतार। दैट वाज द मोस्ट प्रिय अवतार, मोस्ट प्रिय अवतार ऑफ कृष्ण। तो वो क्या कि उस टाइम में मनुष्य रूप में आए भगवान। भगवान चाहते कोई भी रूप में आ सकते हैं, भगवान को कोई रोक सकता है क्या? तो जो मनुष्य रूप में आए तो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि ये जो मनुष्य रूप में जो आए ना एक्चुअली में ये है ही है साधारण आदमी। जैसे हम लोग जन्मे वैसे ये भी जन्म है और जैसे हम लोग मरते हैं वैसे ये भी मर जाएगा। मायावादी लोग ऐसा समझते हैं, शून्यवादी निर्विशेषवादी ऐसा समझते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मुझ परमेश्वर है, महाभूतेश्वर, भगवान बोल रहे हैं मुझ परमेश्वर, परम ईश्वर, परम कंट्रोलर, ईश्वर, आई एम द कंट्रोलर, मेंटेनर, आई एम द मेंटेनर, उसको नहीं जानते, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। क्या हो गया ये दिव्य स्वभाव? नहीं मालूम किसी को। भगवान का एक तो अनोखा दिव्य स्वभाव है और वो स्वभाव है कि प्रभु जी भगवान ऐसा आ सकता है क्या? 3 गुण से परे है। एक जन बोलिए, सिर्फ भावना माता जी बोलिए। अच्छा, इसमें ये बोल सकते हैं क्या कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते, वो दिव्य स्वभाव है उनका, जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं मतलब जीव नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। यस, दिस इज गुड आंसर। और कोई क्या है भगवान का स्वभाव? प्रभु जी हरे कृष्णा। तो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसे इस साधारण लोग नहीं समझ सकते, ये भी आएगा क्या? भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, हाँ ये भी दिव्य है। भगवान का जन्म और कर्म भी दिव्य है, ये भगवान का स्वभाव है। ठीक है, ये भी स्वभाव है। और हाँ, शिखा माता जी बोलिए। वो सच्चिदानंद और 3 गुण यस, भगवान का स्वभाव है, भगवान ही सच्चिदानंद है। इसलिए यहाँ पर बोला गया, मूढ़ा लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं इसलिए मैं साधारण मनुष्य हूं। एक्चुअली आई एम सच्चिदानंद। मैं अपने एक इंद्र से सारा काम मैं कर सकता हूं। मेरा जन्म और कर्म जो है ये भी दिव्य है, एवरीथिंग इज डिवाइन। बट
वो मैं मनुष्य शरीर में क्या आ गया, वो उन लोग मेरे को साधारण मनुष्य ही समझ बैठा, मगर मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। हैं? पूरी का पूरा बॉडी भगवान का सच्चिदानंद है। मगर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, उपहास करते हैं लोग। अच्छा, बहुत लोगों को मैं ऐसा भी देखा हूं कि भगवान जैसे अर्जुन महात्मा का रथ हाँकते हैं ना, तो उस चीज को भी जो उन लोग एक ठो अलग दृष्टि से देखते हैं, हम लोग बहुत अजीब सा दृष्टि से देखते हैं। क्या करेंगे ना, बहुत अजीब अजीब लोग हैं इस पृथ्वी में। ठीक है, इसका तात्पर्य वो कोई पढ़िए। अच्छा, इसमें मेरे एक ठो वो ये श्लोक मैं क्यों लिखा हूँ, एक मिनट के। हाँ, हाँ, ओके ओके ओके, यस, मिलता है, गुड, अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है। ये सेम श्लोक का जो मीनिंग है वो भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं 7वें अध्याय में 24 नंबर श्लोक में। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। एकदम एज इट इज, एज इट इज लिखा हुआ है। मगर भक्त जो है ना, वो भक्त ऐसे नहीं समझता है। जो भगवान की सेवा करता है, जो माला करता है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और इन तो भगवान को साधारण समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि इतना हम लोग भगवत गीता में जितना सुने हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, उससे हम लोग को क्या पता चलता है। वो एटलास का एक फोटो हम लोग बचपन में देखते थे, वो एकदम वो अर्थ को ले रखा है, उसका कंधा झुक गया, वो आदमी का नाड़ झुक गया है, तो वो एक को धारण करने में उसका ही अवस्था है। अब भगवान कितने असंख्य कोटि कोटि ब्रह्मांड को करते हैं। हर ब्रह्मांड में किसी में 9 प्लेनेट तो भगवान जाने, किसी में 15-20 प्लेनेट भी हो सकता है। जब 4 मुखी ब्रह्मा यहाँ हो सकता है और कहीं में हजार मुखी ब्रह्मा हो सकता है, तो भगवान के सृष्टि में तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सबको तो भगवान धारण कर रहे हैं, तो भगवान झुक गए क्या कि भगवान का हाथ दुख रहा है, पाँव भी दुख रहा है? दैट मीन्स भगवान इज सच्चिदानंदा। वो मनुष्य रूप में अवतार लेने के कारण क्या, नॉनसेंस लोग उनके बारे में ऐसे सोचते हैं। इसलिए क्या उनको बताया गया है दुरात्मा। दे आर नॉट महात्मा, दे आर दुरात्मा। महात्मा हो गया जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, और दुरात्मा हो गया जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान के अगेंस्ट में बोलता है। हमारे परिवार में मिलेंगे, ज्यादा दूर जाने का दरकार नहीं है। हमारे परिवार में लोग मिलेंगे, हमारे इर्द गिर्द में मिलेंगे, हमारे रिलेटिव्स में मिलेंगे। और जो लोग के हस्बैंड और वाइफ साथ में भक्ति करते हैं उनके तो प्रॉब्लम नहीं आता ही है। मगर मैं देखा हूँ जहाँ हस्बैंड अगर नहीं मान रहा है या वाइफ अगर नहीं मान रहा है इस भक्ति लाइफ को, उन लोग बोलते हैं छोड़ ही दिए, तुम क्या सारा दिन में वो कृष्ण का कुछ भी बोलते हैं उन लोग अपने मुंह से, व्हाटएवर। तो they also sometimes become duratma because they are speaking against Krishna. नहीं तो भगवान के अगेंस्ट में कैसे कोई बोल सकता है? पूजा मारो माता जी, आप रीडिंग कीजिए तात्पर्य को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य
प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्य कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा आयु के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रह तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थानों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर को संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खता पूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ समीप तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनके पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा
ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में एक 1.1.20 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धराधाम पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वह प्राकृत शिशु। भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार है, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के है। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए।
जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक वादी है जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो काफी लंबा टिप्पणी किए हैं प्रभुपाद जी, और हम लोग जो डिस्कस किया उस डिस्कशन के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सारा इन पैराग्राफों को हम लोगों ने कवर किया है। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, और कल जो है एकादशी कुछ जगह में है, किंतु हम लोग के आसाम में कल एकादशी नहीं है। तो जिसके जिसके जहाँ पर एकादशी है वो आप लोग अपना गूगल में सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोग एकादशी कीजिए। और कल एकादशी ऑलमोस्ट आप लोग का सबका ही रहेगा जहां तक मैं समझता हूँ, तो इसलिए कल एकादशी टाइप का ही कुछ प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। और आसाम में हम लोग का परसों है, तो मैं अकेला ही रहूंगा, तो मैं कर लूंगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। प्रभु जी को बुलाइएगा जो पिछली बार आए थे। हाँ, मैं उनसे बात करके देखता हूँ कौन आए थे पिछली बार। वो प्रभु जी का नाम नहीं याद है हमें, वो इसमें किसी कॉलेज में लेक्चरर थे ना। ओ अच्छा, वो ओके 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 ओके, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कैसे क्या किया जाए। ठीक है प्रभु, उनके मुंह से हो सकता है अगर गीता गीत सुना जाए तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आप लोग सबको एकादशी कीजिए, कल मंगला आरती कीजिए, 16 राउंड सेंटिंग कीजिए, तिलक वगैरह कीजिए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए, और अन्न मत खाइए। 3 बेला 4 बेला जितना भी इच्छा बार है खा सकते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, नो प्रॉब्लम। अन्न मत खाइए, सफेद नमक मत खाइए। और किसी के घर में फैमिली में अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो घर वाले जैसे बोलते हैं वैसे करने का है, ठीक है। अननेसेसरी घर में अपने को वो नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ठीक है, हम लोग यही विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद